हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो वीडियो है हमारी वो है ट्रैक से संबंधित। ट्रैक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने इसमें सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। ट्रैक को बनाने की विधि भी इसमें बताई गई है। ट्रैक से संबंधित क्वेश्चन भी जो हैं, चाहे त्रिज्या पूछी जाए, चाहे स्टैगर पूछा जाए, चाहे एसटी पूछी जाए यानी धावन पथ पूछा जाए, या कुछ भी पूछा जाए, इसमें वो सारी चीज़ें मैंने अपनी इस वीडियो में रखी हैं। ठीक है, मेरी वीडियो देखने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, उसे शेयर कर दें दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, धावन पथ होता, आदर्श ट्रैक होता कितने मीटर का? सबसे पहली बात, आदर्श ट्रैक जो होता है वो होता है आपका 400 मीटर का। आदर्श ट्रैक जो होता है वो 400 मीटर का होता है। अब आदर्श ट्रैक के बाद अगर ये पूछ लिया जाए कि आदर्श ट्रैक की सीधी रेखा कितने मीटर की होती है, तो सीधी रेखा अगर पूछी जाएगी, यानी सीधी रेखा का मतलब ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की रेखा पूछी जाए, यानी ये डिस्टेंस कितना होता है, तो सीधी रेखा यानी धावन पथ कितना होता है इसमें। वो सीधी रेखा जो होती है वो होती है आपकी 84 पॉइंट, कितनी है? 84 पॉइंट होती है 39, 84.39 होती है आदर्श की। आदर्श ट्रैक की जो सीधी रेखा होती है वो होती है आपकी 84.39। ठीक है। अब इसके अलावा अगर ये पूछ लिया जाए कि कर्व कितना होता है, कि कर्व की लंबाई कितनी हो, अब लंबाई अगर पूछ ली जाए, मान लीजिए कर्व की लंबाई कितनी होती है। कर्व का मतलब ये, इसकी लंबाई ये वाली लंबाई की बात हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर कर्व की लंबाई पूछी जाएगी तो 115 पॉइंट कितना होगा, ये 115 दशमलव कितना होता है, 61। अगर कर्व की लंबाई पूछी जाएगी तो 115.61 होता है। ठीक है। अब इसके अलावा और पूछ लिया जाए इसमें, और क्या पूछा जाता है, और पूछा जाता है इसमें आपकी क्या पूछी जाएगी, लाइनों की। ठीक है, लाइनों की मोटाई। लाइनों की अगर मोटाई पूछ ली जाए, मानो ये लाइन है जिस पर कि दौड़ता है, दोनों लाइनों के बीच में ये जो लाइन खींची हुई है, इसकी मोटाई कितनी होती है, तो लाइन की जो मोटाई होती है वो होती है आपकी 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है आपकी लाइन की मोटाई। ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि आपकी जो जिसमें खिलाड़ी दौड़ता है उसकी मोटाई, उस लाइन की दूरी कितनी होती है, तो उसकी होती है, जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर होती है। जिसमें खिलाड़ी दौड़ता है ट्रैक के, उसकी जो चौड़ाई होती है लाइन की वो 1.22 मीटर होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर और भी पूछ लिया जाए, और मतलब क्या पूछा जाएगा, अब इसमें अगर मान लो उन्होंने त्रिज्या पूछ ली, ठीक है, परिधि पूछ ली, ठीक है, त्रिज्या परिधि पूछ लेता है, तो त्रिज्या जो निकाली जाती है वो यहाँ से निकाली जाती है, यानी ये त्रिज्या, ये जो है ये त्रिज्या है इसकी। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, तो त्रिज्या जो होगी वो होगी आपकी 36.48। कितनी होगी इसकी त्रिज्या? त्रिज्या इसकी होती है 36 पॉइंट, कितनी होती है, 36.48। इसकी जो त्रिज्या होगी वो होती है 36.48। ठीक है। अब त्रिज्या के अलावा अगर इसे ये मैंने अभी बताया था, ये कितना होता है आपका होता है 84.39। ये होता है आपका 84.39। ठीक है, ठीक, ये होती है। अब 36 यानी ये पहली लाइन जो चालू होगी वो 36.48 से होती है, पहली लाइन। उसके अलावा फिर 8 लाइनें होती हैं। आदर्श ट्रैक में लाइनें कितनी होती है, ये भी सवाल आता है। तो आदर्श ट्रैक में जो होती है लाइनें वो होती हैं आपकी 8। ठीक है। अब हर लाइन के लिए अगर बनानी है तो 36 पॉइंट कितना है, मैंने अभी बताया था कि एक जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनेगी वो होगी आपकी 36 पॉइंट, कितनी होती है, 36.48। कितनी होती है, 36.48। अब इसमें हर लाइन को क्या करेंगे, 1.22 जोड़ते जाएंगे। यानी अगर दूसरी लाइन बनाएंगे तो दूसरी लाइन की ये आएगी, दूसरी लाइन की आ जाएगी, एक जोड़ देंगे तो आ जाएगी 37.70। कितनी आ जाएगी, 37.70 मीटर। यानी अगर ये बढ़ती जाएगी धीरे धीरे यहाँ तक जोड़ते जाएंगे हर बार में, और 8 लाइनें बन के तैयार हो जाएंगी त्रिज्या से। ठीक है, ये होता है आपका आदर्श ट्रैक। ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से अंदर फील्ड में कौन कौन से ग्राउंड बनते हैं। तो फील्ड में आपके ये किस साइड पे कौन सा ग्राउंड बनता है, ठीक है, या फिर इसकी दिशा पूछी जाती है। तो इसकी दिशा हमेशा कौन सी रहती है, उत्तर दक्षिण। कौन सी होती है आपकी, उत्तर दक्षिण होती है। इसकी दिशा कौन सी होती है, उत्तर दक्षिण दिशा होती है हमेशा। ठीक है, दिशा अगर पूछी जाए तो ट्रैक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में बनता है। ठीक है। और इसमें जो ट्रैक बनते हैं और भी जो फील्ड बनते हैं वो कौन के बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जवेलियन का यानी भाला फेंक का, आपका शॉर्ट पुट का, आपका ऊंची कूद का, आपका थिर कूद का, आपकी लंबी कूद, आपकी बांस कूद और स्टीपल चेंज कूद, ये सब बनते हैं। और इसके अलावा अब इसमें देखो दौड़ें होती हैं, कुछ दौड़ें होती हैं। दौड़ें कितनी मीटर की, अगर 100 मीटर की दौड़ होगी तो वो स्टार्ट कहाँ से होगी, 100 मीटर की दौड़ हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगी और फिनिश यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये 100 मीटर की होती है। अगर पूछ ली जाए 200 मीटर की, और मान लीजिए 600 मीटर की,
तो क्या होंगी, 2 3 6, यानी 200 मीटर की और 600 मीटर की यहाँ से होती है। कहाँ से? यहाँ से 200 मीटर और 600 मीटर, और कितनी, अगर 1200 होगी तो भी वहीं यहीं पर होगी। ठीक है, 200 और 600 मीटर की यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर जो स्टार्ट होगी, यहाँ से जो दौड़ होगी स्टार्ट, वो होगी आपकी 400 मीटर की। ठीक है, आपकी 800 मीटर की, आपकी 1600 मीटर की, ये सारी दौड़ें जो है स्टार्टिंग यहाँ से होंगे, और यहीं पर ये इनका स्टार्ट पॉइंट यही होता है, और एंड पॉइंट भी यहीं पर ये ख़त्म होती है, फिनिश यहीं होती है। अगर 200 मीटर का पूछी जाए तो 200 मीटर यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर ये पूछ लिया जाए कि इसमें मतलब बाधाएं कितनी होती हैं, तो बाधाएं होती हैं इसमें 10। अगर कोई भी दौड़ होगी उसमें बाधाएं कितनी होती है, चाहे 400 मीटर हो या 200 मीटर का हो या 110 मीटर हो या 100 मीटर हो, उसमें बाधाएं कितनी होती हैं जो लगती हैं, इसमें बाधाएं होती हैं आपकी 10। ठीक है, आइए आप देखिए ट्रैक के बारे में और भी जानते हैं। ट्रैक के बारे में देखिए, ट्रैक में क्या है, आधा ट्रैक की आधा ट्रैक होता कितना है, तो आधा ट्रैक होता है आपका 400 मीटर का। अगर लेन की चौड़ाई पूछ ली जाए इसकी, तो लेन की चौड़ाई जो होगी, जो लेन जानते हो ये वाली, ये लेन जिसमें खिलाड़ी दौड़ता है, उस लेन की जो चौड़ाई होगी उसकी बात चल रही है। ठीक है, उसकी जो चौड़ाई होगी वो 1.22 होगी। और लेन की संख्या अगर पूछी जाए, आधा ट्रैक के लेन की संख्या, तो 6 से 8 तक कर सकते हैं। 8 तो मेन है। ठीक है, 8 होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी देखी जाएंगे सीधी रेखा की लंबाई। सीधी रेखा आपकी कितनी होगी, 84.39। सीधी रेखा कौन सी, ये वाली। ठीक है, अब जहाँ से मुड़ते हैं इस तरह से, तो ये जो है ये सीधी रेखा, यहाँ से यहाँ इस तरह जो फील्ड बनता है। ठीक है, ये सीधी रेखा की जो होगी वो 84.39 होगी। और अगर कर्ण रेखा पूछी जाए, यानी कर्व रेखा, तो कर्व रेखा ये वाली पूछी जा रही है, ये वाली, ये कौन सी है, ये कर्व रेखा है। कर्व रेखा की जो लंबाई होगी वो होगी 115.61, एक साइड की 115.61 होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 115.61 होगी। अब रेखाओं की मोटाई, रेखाओं की मोटाई या चौड़ाई, रेखा यानी जो रेखा ये खींच रही, जैसे इस तरह रेखा ये खींची गई, तो ये जो रेखा होगी उसकी जो मोटाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला देखिए, इंटरनेशनल अमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ने स्टेक लाइन की दूरी जो मानी है वो कितनी मानी है। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कितनी दूरी मानी है, तो 84.39 मीटर मानी है। और कर्व की एक साइड की जो रेखा है वो 115.61 है। अगर दोनों ओर पूछ ली जाए तो 231.22 मीटर होती है। ठीक है, अगला देखिए, आदर्श धावक पथ की जो दिशा होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा होती है। आदर्श धावक पथ का जो आकार होता है वो हमेशा अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ट्रैक की सीधी रेखा। ठीक है, ट्रैक की क्या है, सीधी रेखा क्या है, ये देखिए आपकी दो कितनी होती है, ये ट्रैक की जो सीधी रेखा है ये इसका सूत्र है। ठीक है, यानी दो गुणे सीधी रेखा प्लस 2 गुणे कर्व। ठीक है, कर्व रेखा ये है उसका क्या सूत्र है। ठीक है, ये निकालने के लिए आपका त्रिज्या परिधि निकालने के लिए। ठीक है, 2SL प्लस 2CL। ठीक है, T बराबर, तो ये देखिए एक आदर्श ट्रैक बनाने के लिए क्या होता है, 190 मीटर या 190 से 200 मीटर लंबाई चाहिए। ट्रैक की लंबी कितना हो रही है, यानी जो फील्ड की बात हो रही है। अगर एक आदर्श ट्रैक आपको 400 मीटर का बनाना है, उसके लिए हमें जो फील्ड की ज़रूरत होगी वो 190 से 200 मीटर की उसकी लंबाई होनी चाहिए। और अगर चौड़ाई पूछी जाए तो 100 से 110 मीटर चौड़ा सतह का समतल सतह होनी चाहिए। इसका ग्राउंड चाहिए, मैदान चाहिए, तब जाके हमारा जो ग्राउंड है 400 मीटर का बनके तैयार हो पाएगा उसमें। ठीक है, अगला देखिए, आपकी त्रिज्या निकालने के लिए तो पर्दी निकालेंगे। क्या त्रिज्या निकालने के जो सूत्र है, पर्दी बराबर 2πr। ठीक है, अब पर्दी यहाँ पर जो दी है वो पर्दी आपकी दी है कितनी, ये देखिए 231.22 पर्दी दे रखी है। अब यहाँ पर सूत्र लग जाता है, 2 गुणा 22 का मान रख दिया है, 2/22/7 और गुणे आर, यानी आर ही निकालनी, इसमें त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, अगले देखिए, त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा, 231.22 को 7 से गुणा कर देंगे बटे 44, यानी उल्टा हो जाएगा। अभी 22/7 था, अब 44 की 22 की गुणा हो गई, अब 44 नीचे आ गया, 7 ऊपर पहुंच गया। इन दोनों की जो गुणा आएगी वो आएगी 1618.54 बटे 44। 44 से जो भाग देंगे तो हमारा जो रेडियस आएगा निकल के, वो रेडियस आपका जो आएगा वो 36.78 आता है। 36 पॉइंट कितना आता है, 78। अब ये क्या है, ये रनिंग डिस्टेंस रेडियस है, RDR है, ये RDR है। लेकिन क्या है, इसमें जो पक्की अगर आप मतलब वो जो पक्के ट्रैक बने हुए होते हैं उनके लिए क्या है, एक नियम है कि अगर पक्का ट्रैक है तो उसमें क्या है 30 सेंटीमीटर हम घटा देंगे मार्किंग रेडियस। अगर मार्किंग रेडियस निकालेंगे और RDR पूछी जाएगी तो RDR की जो दूरी है वो आपकी 3678 आएगी। और मार्किंग अगर रेडियस पूछे तो मार्किंग रेडियस 30 सेंटीमीटर कम हो जाता है। कितना हो जाता है, -30 हो जाएगा। ये देखिए
अगर RDR पूछी जाए तो 36.78 आया, लेकिन अगर अगर पूछा जाए मार्किंग रेडियस MDR तो 36.78 से 30 सेंटीमीटर कम हो जाता है, यानी 36.48 होता है। कितना होता है? 36.48। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है, इतने अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार समझ में ना आए दोबारा देख लेना, ठीक है। अगला देखिए, अगर ट्रैक हम जो बनाते हैं, ट्रैक इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए ट्रैक बनाने की विधि क्या है। ट्रैक देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन खींचेंगे। ये लाइन हमारी कितनी है, आपकी है कितनी, कितनी होगी, 48.39। कितनी होती है, 48.39 ही होती है, ठीक है। ये पूरी लाइन खींची। अब इस लाइन का बीच में क्या किया, आधा आधा किया, यानी मध्य रेखा इसकी खींची गई, ये वाली, ठीक। अब यहाँ से क्या करा, यहाँ से क्या है, वो त्रिज्या निकाली गई। त्रिज्या कितनी निकाली गई थी, सूत्र द्वारा जो त्रिज्या निकाली वो 36.48 थी। कितनी थी, 36.48 इधर है, 36.48 इधर है, ठीक है। ऐसे ही 36.48 इधर है, 36.48 इधर है। अब ये चार बिंदु हमें चारों तरफ मिल जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है लाइन खींचना है, यहाँ पर डोरी रख करके और बांध करके, और यहाँ से 36.48 की वो लेकर के डोरी से इस तरह से ऐसे रेखा खींचते रहेंगे। और हर रेखा क्या है, 1.22 बढ़ती रहेगी। कितनी, 1.22 जोड़ते रहेंगे ऐसे करके, और ऐसे करके आपका ट्रैक दोनों साइड पे बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे 1.22 हर लाइन में बढ़ती जाएगी। 1.22 जोड़ते रहो। इसमें कितने जोड़ना है, 1.22, 36.48 में 1.22 जोड़ती रहना है, ठीक है। अगले देखिए, अगला है, देखिए इसमें सारी चीज़ दी गई हैं। जैसे त्रिज्या आपकी कितनी दी है, उसमें 36.48 जो त्रिज्या है, जिससे हम ट्रैक की जो कर्व बनाना चालू करते हैं। धावन पथ की जो लंबाई वो 84.39 है। अब देखिए दूसरी लाइन, अगर उसकी बात पूछी जाए, दूसरी लाइन की दूरी कितनी होगी त्रिज्या की, तो दूसरी लाइन की जो त्रिज्या की दूरी होगी वो देखिए 34.48 से 1.22 जोड़ दिया, इसमें कितने हो गए, 37.70 हो गया। अब तीसरी लाइन में देखिए 37.70 में 1.22 जोड़ दिया, क्योंकि चौड़ाई एक जो धावन पथ होता है उसकी जो चौड़ाई होती है 1.22 होती है, इसमें खिलाड़ी दौड़ता है, ठीक है, ऐसे जो जिसमें दौड़ता है, तो उसमें क्या 1.22 हर लाइन में जुड़ता रहे। देखिए चौथी में 40.14 हो गया, पाँचवें में 40.14 में फिर से 1.22 जोड़ा गया मीटर, फिर 41 हो गया। छठी में देखिए 41.36 में 1.22 जोड़ा गया, 42.58 हो गया। अब देखिए सातवीं लाइन जो बनेगी वो 42.58 में 1.22 फिर जुड़ गया, 43.80 बनेगा। आठवीं लाइन में होगा 43.80 में 1.22 जुड़ गया, 45.02 मीटर होगा। इस तरह से आठों लाइन हमारी बनके तैयार होंगी, ठीक है। अगले देखिए, अगले है आदर्श ट्रैक कितना है, 400 मीटर का है। आदर्श ट्रैक का जो स्टैगर निकालना होता है, स्टैगर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पर हम लंबी दूरियों के लिए खिलाड़ी को 400 मीटर 800 मीटर की जो दौड़ लगाते हैं उसके लिए इस तरह से स्टैगर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। उस स्टैगर की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर 200 मीटर स्टार्ट करेंगे तो हमें स्टैगर लगाना पड़ सकता है, या 800, इस तरह से स्टैगर लगाते हैं, ठीक है। ये स्टैगर लगेंगे ऐसे, उस स्टैगर की बात हो रही। तो स्टैगर जो है वो कैसे निकालते हैं, ये देखिए। स्टैगर सबसे पहली बात तो सूत्र याद कर लें, आना है ये, ठीक है, पूछा जाता है, पिछली परीक्षा में भी पूछा गया था, ठीक है। ये देखिए स्टैगर का जो सूत्र है वो क्या है, डब्लू क्या है, गली की चौड़ाई है, फिर n-1 है, क्या है, n क्या है, गली की संख्या है, -1 है, और 10 सेंटीमीटर क्या है इसमें जो चौड़ाई दी जाती है वो है इसमें घटाने के लिए। उसके अलावा क्या है आपकी गुणे 2r है, तो इसका जो सूत्र है वो ये याद करने लायक है, ठीक है। अब इसमें w क्या है, गली की चौड़ाई है, n गली की संख्या है, और पाई क्या है इसमें जो सूत्र के द्वारा है इसमें 22/7 इसका मान लगाया जाता है इसमें। अब देखिए आदर्श ट्रैक को स्टैगर कैसे निकालते हैं, स्टैगर कैसे निकालेंगे, ये देखिए 400 मीटर धावन पथ के लिए लाइन का स्टैगर किस प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए सूत्र इसमें लगाया हुआ है, w वही है n-1 और ब्रैकेट के बाद जो -10 सेंटीमीटर और बड़ी ब्रैकेट में बंद गुणे 2r, ठीक है। अब इसमें क्या है वही रख देंगे। जैसे देखिए गली की चौड़ाई थी w 1.22 होती है। अब देखिए लाइन दूसरी लाइन की ये जो निकाली गई है दूसरी लाइन के लिए निकाली, क्योंकि पहली लाइन में तो खिलाड़ी वहीं खड़ा होता है, लेकिन दूसरी लाइन के लिए स्टैगर निकाला जाता है। दूसरी लाइन से स्टार्ट होता है तो दूसरी लाइन से स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर जो लाइन की संख्या है वो दूसरी है, -1। अब देखिए यहाँ पर क्या है 10 सेंटीमीटर गुणे 2r। अब इसमें आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरह से निकालते रहेंगे। 1.22 में देखिए दो में से एक गया, क्या बता एक, अब एक की और इसकी जो गुणा हुई उसकी 1.22 ही आई। 1.22 की और एक की जो गुणा करेंगे 1.22 आएगी, और माइनस में या जो 1.22 में से ये काट गए, अब ये 2r आगे आ गया, ठीक है। अगले देखिए, अगले क्या है, अगले इसमें क्या कर देंगे गुणा 1.22 सेंटीमीटर की 22, अब मान रख देंगे पाई का 22/7 और गुणे 2, अब ये कितना होगा, अब ये हो गया 44/7, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब 7 से कर देंगे इसको भाग, यानी 6.285 आ सकता है,
ठीक है। इसकी करेंगे जब गुणा करेंगे तो 2 और ये एक की जो गुणा करेंगे वो हो गई है 1.22 की, और 6.285 गुणा करेंगे 7.4 आएगा, 7.04। यानी पहला जो स्टैगर दिया जाएगा इस तरह से, पहला जो स्टैगर लगाया जाएगा वो क्या ले लगाया जाएगा 7.04 पे लगाया जाएगा। ठीक है। अगले देखिए, अगले दिए हुए हैं स्टैगर। अब देखिए तीसरी लाइन में जो स्टैगर बनेगा, तीसरी लाइन का जो स्टैगर निकलेगा वो आपका आएगा 14.71। ये भी आता है स्टैगर निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये भी याद करने वाली चीज़ें हैं। याद ना करो तो निकालना सीख लो। ठीक है, आपको तुरंत हल करना सीख लोगे तो वैसे ही कर लोगे आप। अब दूसरे का जो चौथी लाइन का जो स्टैगर 22.38 है। पाँचवीं लाइन में जो स्टैगर लगेगा वो 30.05 लगेगा। छठी लाइन में लगेगा वो 37.071 लगेगा स्टैगर। सातवीं लाइन में लगेगा वो 45.38 का स्टैगर लगेगा। आठवीं लाइन में लगेगा तो 53.05 मीटर का स्टैगर लगेगा। ठीक है। अगले देखिए, अगला है धावन। धावन पथ की सीधी भुजा 85 मीटर है, जो मार्किंग रेडियस किस प्रकार से निकालेगा। धावन पथ की जो सीधी भुजा है वो कितनी है 85 मीटर अगर दी हुई है, मान लो 85 मीटर उन्हें दे दी, तो आप मार्किंग रेडियस किस प्रकार से निकालोगे। इसमें दी हुई एक सवाल जैसा है एक टाइप का। ठीक है, धावन पथ की सीधी भुजा उन्होंने 85 दे दी, हालांकि ये उसके अनुसार नहीं है, होती तो 84.39 है जो धावन पथ जो होता है, लेकिन इसमें उन्होंने 85 दे रखी है। जब दे रखी है तो हम सूत्र वही लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगा हुआ है। देखो 400 मीटर यहाँ पे ट्रैक हो गया, अब 2 गुणा स्टैगर हो गया, 2πr हो गया, ये सूत्र लगेगा, इससे निकलना चालू हो जाएगा। 400 मीटर यहाँ लिख लिया, यहाँ पर देखो 85 मीटर लेगी स्टैगर, यानी सीधी बुझा दी है, तो इनके दोनों की गुणा होगी यहाँ पर, और 2πr आगे लिखा हुआ, इन दोनों की गुणा होगी 170 आएगी। अब यहाँ 2πr इधर कर लेंगे और 400 में से 170 घटा दिया गया है, कितने आएंगे 230। अब 2πr इधर है, अब 230 जो है बचे, अब पाई का मान रख दिया। अब यहाँ पर क्या रख दिया, पाई का मान रख दिया, 2 गुणे 22/7 बराबर r, यानी निकालने क्या है त्रिज्या इसमें। तो अगले निकालेंगे क्या है, अगले जो निकाले 230 44/7 गुणे r। अब क्या करा है, r बराबर क्या हो गया आपका 44 नीचे हो गए 7 ऊपर हो गए। ठीक है, 44 नीचे 7 ऊपर, इन दोनों की गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा पर करने के बाद जो निकाला जाएगा वो आपका आएगा 36 क्या आ जाएगा 36.59 आएगा पूरा। अब 36.59 में वो 30 सेंटीमीटर जो घटाया जाता है मार्किंग रेडियस, तो मार्किंग रेडियस निकालना है तो ये मार्किंग रेडियस में 30 सेंटीमीटर घटाना पड़ेगा, तो 36.29 आ जाएगा। इसका जो आर आया यानी त्रिज्या वो रेडियस आया वो कितना आ गया 36.29 आ गया। यानी अगर 85 मीटर धावन पर दिया हुआ हो तो। अब आदर्श ट्रैक की चौड़ाई का सूत्र देखिए, चौड़ाई का सूत्र ये है, चौड़ाई का सूत्र ये भी याद कर लो। ठीक है, यही आते हैं, इसमें से एक सूत्र जरूर आना है। ठीक है, पूछा जाएगा परीक्षा में। 2 अब ब्रैकेट में r प्लस एंड w ब्रैकेट में प्लस लेंथ ऑफ स्टैगर। ठीक है, यानी रेडियस है इसमें दिया हुआ, लाइनों की संख्या है, n माने, w माने लेन की चौड़ाई है, और ls माने सीधी भुजा, ये जो है ये सीधी भुजा है। ठीक है, प्लस में ये है इसका सूत्र। अगले देखिए, अगला है दिया हुआ, अगले आदर्श ट्रैक की चौड़ाई का सूत्र। चौड़ाई निकालने के लिए भी एक सूत्र है दिया हुआ, देखिए चौड़ाई निकालने के लिए ये सूत्र है, चौड़ाई वाला ये है 2 गुणे r प्लस एंड w, ये है आपका चौड़ाई निकालने का सूत्र। ठीक है, चौड़ाई काफ़ी सूत्र दे दिए जाएंगे 4, और उससे पूछ लिया जाएगा आपको चौड़ाई का कौन सा सूत्र, लंबाई का कौन सा सूत्र है, स्टैगर निकालने का कौन सा सूत्र है, ठीक है, रेडियस निकालने का कौन सा सूत्र है। तो सारे सूत्रों को आप याद करो, 4-5 सूत्र, चारों या पाँचों याद कर लो। अब मान लो इसमें देखिए एक क्वेश्चन फिर दिया, धावन पथ की मार्किंग रेडियस 36.59 उन्होंने दे दी। अब उसका स्टैगर निकालना है, यानी सीधी रेखा निकालनी कितनी आएगी। अब यहाँ पर देखो निकालने के लिए ऐसे इस तरह से निकाला जाएगा, 400 गुणा 2st गुणा 2π गुणे mr। ठीक है, यानी मार्किंग रेडियस दिया हुआ है इसमें। अब देखो 400 यहाँ रख दिया, 2st लिख दिया, 2π लिख दिया, अब 36.59 लिख दिया, इसका क्या हो गई इसकी मार्किंग रेडियस। अब इसके अलावा आगे देखिए, आगे क्या हो गया 400 2st प्लस 2 गुणे 22/7 और 36.59। ठीक है, इस तरह से आप आगे को निकालते रहेंगे इसको। अगले देखिए, अगला जो बचा 400 2st और 2.30 हो गया। अब इसको क्या करेंगे 2st एक साइड पर कर लेंगे और 400 में से 230 इसमें घटा देंगे, ये बचा 170। 170 को क्या करेंगे, अब st एक साइड पर रह जाएगी और 170 को 2 से भाग दे देंगे, तो आएगी आपको 85 मीटर। कितना आ गया, आपकी जो सीधी रेखा जो निकाली गई वो 85 मीटर आ गई। ठीक है, यानी 85 मीटर की अगर त्रिज्या पूछी जाएगी तो कितनी आएगी 36 पॉइंट कितना है 36.59
और अगर सीधी रेखा पूछी जाएगी तो 85 मीटर आएगी। ठीक है, अगला देखिए, अगले हैं कुछ क्वेश्चन इसमें। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने फिर से दोबारा यहाँ पे लिखे हुए हैं, फिर से देख लेना एक बार। क्या है, आप आदर्श ट्रैक क्या है 400 मीटर का होता है। आदर्श ट्रैक की गली की जो चौड़ाई होती है वो 1.0 ये 22 होती है। 1.22 यानी 1.22 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जो दिशा होती है वो उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा बनता है। इसमें जो गलियों की संख्या होती है वो 6 से 8। ठीक है, 6 भी हो सकता है, 6 ना हो तो 8 दिया होगा तो 8 पहला सही है। ठीक है, तो 6 से 8 होती है गलियों की संख्या। अब स्टैगर का जो सूत्र है वो ये है, देखो ये जो सूत्र है वो स्टैगर का दिया हुआ है। अगर देखिए मार्किंग रेडियस का सूत्र निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगेगा, मार्किंग रेडियस निकालने के लिए। आदर्श ट्रैक की लंबाई निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगना है। ठीक है, और आपकी चौड़ाई निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे वो थे आपके ट्रैक से संबंधित। इस ट्रैक में मैंने सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बनने वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। ठीक है, इसको एक बार समझ में ना आए वीडियो दोबारा देख लेना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली जितने भी कोर्स से संबंधित मैंने सारी वीडियो बना रखी हैं वो देख लेना। अगर सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन की घंटी दबाओगे तभी वो शो होंगी मेरी सारी वीडियो। ठीक है, और आने वाली वीडियो आपको मिलेंगी। ठीक है, आप दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके इससे, और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।